तो करें क्या, जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। पवन जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं पवन जी? एकदम ठीक हूँ। तो आज बात होगी उन बच्चों की जो बोलने में थोड़े से कच्चे होते हैं। पवन जी, कई बार अब या तो ये कहें कि ठीक से स्पीच प्रॉब्लम होती है या फिर अपने एक्सप्रेशंस को ठीक से बता नहीं पाते हैं। ऐसी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। नतीजा ये कि उनकी ग्रोथ में फर्क पड़ता है, करियर ग्रोथ में फर्क पड़ता है, साथी कम बनते हैं, फ्रेंड्स कम बनते हैं, आगे जाकर बच्चा उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज कर जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या आती है पता है क्या, कि मुझे दिख रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि आपका एक्सप्रेशन बहुत मजबूत है। तो मैं क्या करूंगा, अंदर ही अंदर कुढ़ने लगूंगा और वो कुढ़ते कुढ़ते मैं अपना नुकसान करने लगूंगा और फिर मैं एक गलत बात को भी मानने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। और उसमें भी क्या होगा कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो हर तरफ से मैं बेवकूफ बन रहा हूँ। और क्यों बन रहा हूँ? सिर्फ इसलिए बन रहा हूँ कि मैं कोई बात कहना चाहता था, मैं कह नहीं पाया। बस तो ये कमी अपने आप से दूर करिए और अपना एक बहुत ऊंचा व्यक्तित्व पाइए। ये उपाय बच्चों के लिए खास हैं, लेकिन बड़ों पर भी लागू हो जाएंगे। चलिए, उपायों पर तो हम आएंगे, लेकिन गृह कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए, 2-3 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस बात को गहराई से समझिए। हम अपनी बात को नहीं कह पाते, इसके कई रीजन है। ऐसा नहीं है इसका रीजन केवल जबान हो, इसका रीजन है थॉट प्रोसेस। कहीं ऐसा तो नहीं हम स्लो हो, क्योंकि जो व्यक्ति स्लो होगा उसे उसका रिस्पांस काफी डिले होगा और ये चिंतनीय बात हो सकती है किसी भी पेरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि उस बच्चे की एक्टिविटी स्लो तो नहीं है। दूसरी चीज कि क्या वो बच्चा स्ट्रेस्ड तो नहीं रहता है, क्योंकि यदि कोई भी बालक तनाव में रहेगा, बहुत ज्यादा तनाव में रहेगा, या वो बहुत सारे कार्य एक साथ कर रहा होगा जिसकी वजह से उस पर स्ट्रेस आ रहा होगा, तब भी वो अपनी बात को ढंग से नहीं कह पाएगा क्योंकि उसका ब्रेन स्लो हो जाएगा। ब्रेन भी तो कंप्यूटर की तरह से है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसकी वाणी में दोष। यदि वाणी में दोष है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बच्चा स्लो है, ये चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। बच्चे को स्ट्रेस ज्यादा है, मंगल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बच्चा यदि वाणी में ही दोष लेके आया हुआ है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बुध है। तो चंद्र, मंगल, बुध, इन तीनों को ही देखना होता है। ये तीनों दिमाग तेज देते हैं। जब दिमाग तेज होगा आपका तो वाणी भी आपकी एक्यूरेट होगी। मंगल बली होगा तो आप में हिम्मत भी होगी अपनी सही बात को सबके सामने कह देने की। इन 3 ग्रहों को फिट करने से हम डेफिनेटली धीरे धीरे एक बहुत अच्छे वक्ता बनते हैं और अपनी बात को सही तरीके से सबके सामने रख सकते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन राशि और सफलता का मंत्र क्या बताएंगे? मेष राशि देना के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो बोले बहुत सोच समझ कर बोले, अन्यथा उसमें परेशानी हो सकती है। अपने गले का भी बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपका रहेगा विशेष समय। और आपके लिए इस दिन सफलता का मंत्र है ओम केम केतवे नमः का जप करते हुए एक नारियल भैरव बाबा को सुबह सुबह चढ़ा दीजिएगा। खासतौर से वो लोग जिन्हें कहीं मोटा धन खर्च करना है वो ये कार्य जरूर करते हैं। वृषभ राशि, रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। मन में नाना प्रकार की शंकाएं और फिक्र रहेगी, इसलिए आप बहुत केयरफुल होकर चलिएगा। शाम को 7 से 9 आपका विशेष समय है। और इस दिन आपकी सफलता का मंत्र है ओम शुभ शुक्राय नमः का सुबह सुबह जप करिएगा। तदुपरांत भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करा दीजिएगा। खासतौर से वो लोग जिन्हें किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना है, रिश्ता जोड़ना है या धन संबंधी कोई बड़ा खर्च करना है, वो ये कार्य अवश्य करें। मिथुन राशि के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, धनदायक दिन है उनके लिए। उनकी भाषा भी बहुत प्रभावी है। वो कहीं बातचीत करने के तरीके से अपना धन भी बचा सकते हैं। तो कुल मिला के वक्त अच्छा है, आगे बढ़िए, कार्य कीजिए। विद्यार्थियों के लिए तो खास तौर से ये दिन बहुत अच्छा होगा। इस दिन की गई पढ़ाई आगे बहुत लाभ देगी। शाम को 7 से 9 आपके लिए विशेष समय है। आपके लिए इस दिन सफलता का सूत्र रहेगा थोड़ा सा गंगा जल, जो आप अपने इष्ट देव को अर्पित करेंगे। अब सीधा हम उपायों पे आते हैं। हमें उपाय करने हैं चंद्र के, मंगल के और बुध के, ताकि बच्चे का थॉट प्रोसेस अच्छा हो, स्ट्रेस ना रहे और जो भी बोले कॉन्फिडेंटली और अच्छे से बात करे। पवन जी, क्या किया जाए सबसे पहले? उपाय बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ, आपको अभ्यास करना पड़ेगा।
वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ना कि मन को साधना है, इंद्रियों को साधना है, अभ्यास करो। अभ्यास करने से निश्चित रूप से चमत्कार होगा। कैसे अभ्यास करना है? सबसे पहले जिन बच्चों का चंद्रमा कमजोर है, इन्हें पूर्णमासी की रात को एक कार्य करना होगा। आप पूर्णमासी की रात को आप छत पर जाकर बैठेंगे, चंद्रमा की तरफ आप दर्शन करेंगे, चंद्रमा के एकदम गोल चंद्रमा के आप दर्शन करेंगे। बिल्कुल एकांत उस वक्त होना चाहिए और उस वक्त आपको ऐसे करके अपने लक्ष्य को याद कीजिए कि ये चंद्रमा मजबूत हो, जिससे मेरा दिमाग तेज काम करे, जिससे मैं चीजों को बहुत जल्दी समझना शुरू करूं और जितनी जल्दी मैं चीजों को समझूंगा उतना अच्छा मेरा एक्सप्रेशन होगा। इस जोश के साथ आप प्राणायाम करें और फिर इस नाद के साथ उसको आप रिलीज करें। सांस जो आपने भरी थी उस सांस को आप रिलीज करना शुरू करें। ऐसा 5 बार आपको करना है। तदुपरांत आपको उस चंद्रमा को जल, गंगा जल और थोड़ा सा दूध मिलाकर आपने वो चंद्र अर्घ देना है, जिसे जैसे सूर्य को देते हैं इस तरीके से, बीच में से उधार निकल के किसी बाल्टी में इकट्ठी हो जाए। उसके बाद आपने वही बैठकर ओम चंद्रमा से नमः, ओम चंद्रमा से नमः का जप करना है और बिल्कुल एकदम अपना जो आपने ध्यान रखना है वो अपने यहाँ पर विशुद्धि पर आपने अपने ध्यान को एकत्र करते हुए ये अभ्यास करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ पूर्णमासी के बाद ही आपको एक अद्भुत सा अपने अंदर ओज और कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा है और ये चीजें आपसे जल्दी आपके दोस्त आपको बताना शुरू करेंगे। और इस कार्य में यदि थोड़े से चांदी और चावल लेके आप अपने हाथ में करके ऐसे बैठने लगेंगे तो उसका प्रभाव और भी जबरदस्त होना शुरू हो जाएगा। कुछ और उपाय आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम उपाय जानते हैं एकता के लिए, क्योंकि एकता की शादी है 19 जनवरी को। डिटेल्स उन्होंने भेजी है। 30 सितंबर 1986 इनका डेट ऑफ बर्थ है, समय शाम के 4 बजे और प्लेस है तिलक नगर। 19 जनवरी को इनकी शादी है अगले साल। जानना ये चाहती है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहती हैं, किस फील्ड में जॉब करें ये अभी तक इनको समझ नहीं आया। कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, शॉर्ट हैंड सीखा हुआ है और किसी भी चीज पर ये टिक कर लंबे समय तक काम नहीं कर पाती है। आपने जिस तरीके से कहा ना एकता की शादी है, मैं तो समझा दावतनामा आया है। वैसे हम जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं पवन जी, हो सकता है दावतनामा आ जाए। बड़ा बढ़िया खाना मिलता है ना शादी में। अच्छा देखो बेटे, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पहली जो बात है वो ये है कि आप मंगली हैं, आप जानती होंगी और उम्मीद करता हूं कि आपने कुंडली अच्छे से मिलवा ली होगी। दूसरी चीजें ये है कि बृहस्पति एक तो आपका बहुत फेवरेबल नहीं है और चंद्रमा भी बहुत फेवरेबल नहीं है। इन तीनों के उपाय करने से अपने स्थायित्व आएगा। स्थायित्व इसलिए जरूरी है, मैं केवल प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल तो है ही है जो है सो है, लेकिन गृहस्थी चलाने में भी दिक्कतें ये मानसिक समस्या उत्पन्न कर देगी। ये थॉट प्रोसेस जो होता है ये अच्छा ग्रस्त भी नहीं बनने देता, क्योंकि मूड स्विंग्स होने लगते हैं। जिस शब्द का आपने इस्तेमाल नहीं किया वो मैं आपके लिए कर रहा हूं। और चूंकि सूर्य की महादशा भी अक्टूबर 2012 से शुरू हो जाएगी, इसलिए वो आपका अष्टमेश है, इसलिए और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप क्या करेंगे, सूर्य को जल देंगे। चंद्रमा को जिस विधि से इत्तेफाक से मैं अभी बता रहा था ठीक वही आप पर भी लागू होती है। पूर्णमासी को इस विधि से चंद्रमा को अर्घ देना है और बैठ के पूजा करनी है। गीता का पठन आपने नियमित रूप से करना है सारे जीवन, वैवाहिक जीवन को अगर ढंग से चलाना है तो। और पति पत्नी को हर मंगल को जाके थोड़े से सुरमे को दान दे देना है या प्रवाहित कर देना है या भूमि के अंदर दबा देना है। ये उपाय करिए। और साथ ही साथ आपको यदि अमीर होना है तो पति पत्नी किसी भी मंदिर में जाकर ईश्वर के सामने ये कहें कि हम शपथ लेते हैं कि जिस दिन हमारे पास अच्छा धन आने लगेगा तो या तो किसी मजदूर के घर के निर्माण के लिए या मंदिर या आश्रम के निर्माण के लिए यथासंभव हम दान देंगे। ये आप प्रण कर लीजिएगा और उस प्रण को जब भी ईश्वर इस लायक बनाए निभाइएगा जरूर। बस आप ये करके देखिए, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो चलिए, शादी के लिए ऑल द बेस्ट। कुछ उपाय पहले जरूर कर लीजिएगा। हम बढ़ते आगे। अगली 3 राशि का दैनिक राशिफल कर्क, सिंह और कन्या। सफलता के लिए क्या करेंगे? कर्क राशि बहुत अच्छा वक्त है, खासतौर से क्रिएटिविटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ बड़ा दूर का यदि आप सोच रहे हैं तो उससे आपको लाभ होगा।
थोड़ी सी परेशानी सी महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी स्त्री की मदद से आगे बढ़ने का आपको मौका जरूर मिलेगा। कुछ अच्छे दोस्त, कुछ नए लोग आपसे जुड़ेंगे। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपका विशेष समय है, इस समय का जरूर ख्याल रखिएगा। इस दिन आपके लिए सफलता का मंत्र रहेगा शुक्र का दान। चाहे सफेद रेशमी कपड़ा आप दान कीजिएगा, चाहे चावल दान कीजिएगा, चाहे साबूदाने की कोई बनी हुई चीज दान कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सिंह राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन आपके कई झगड़े सुलझेंगे। ऐसे कुछ लोग जो आपसे झगड़ गए हैं, आप यदि उन्हें मनाना चाहते हैं तो ये दिन बहुत मुफीद है, ऐसा कर गुजरिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक विद्यार्थियों के लिए खास तौर से ये समय बहुत अच्छा है। इस समय में की गई पढ़ाई से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे। माता की सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा बच्चों। इस दिन आपके लिए सफलता का मंत्र रहेगा सूर्य को जल देकर ही कार्य प्रारंभ करना। सूर्य को जल दें, उसके बाद अपनी दिनचर्या सामान्य रूप से प्रारंभ करें। कन्या राशि, भाषा पर नियंत्रण रखना है और साथ साथ भोजन पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि इस दिन अक्सर पेट गड़बड़ कर जाते हैं, गैस बनने लगती है, जिससे दिक्कत होती है। थोड़ा केयरफुल रह के चलें, कोई परेशानी हो चिकित्सा सलाह तुरंत ले लीजिएगा। सुबह में 5 से 6 और शाम 7 से 8 आपका विशेष समय है। इस दिन आपके लिए सफलता का विशेष मंत्र रहेगा ओम शम शनैश्चराय नमः, जो सुबह सुबह आप पढ़ने से पहले करेंगे और उसके बाद अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। यदि आपको दिखता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी या वाद विवाद आ रहा है, उस वाद विवाद में आप उलझ रहे हैं, तो घर में रखे हुए जूते या चप्पल का किसी का भी दान जरूर कर दीजिएगा। और अब आ रही है आज के अचूक उपाय की, और ये अचूक उपाय है लेडीज के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी है। मतलब लेडीज खर्चा ज्यादा करती है ना, इसलिए मैंने बोला था। तो जो लोग बहुत ज्यादा खर्चीले हों, उनके लिए क्या उपाय बताएंगे? जो लोग बहुत ज्यादा खर्चीले हैं, उन्हें सफेद चंदन में केसर मिला के, शुद्ध केसर मिला के नियमित रूप से उसका तिलक करना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपके अंदर खर्च कम करने की सद्बुद्धि आती चली जाएगी। अब बच्चों के ये उपाय करने से बच्चों में भी खर्चीलेपन की आदत कम होती जाती है। तो बात हम कर रहे हैं उन बच्चों की जिन्हें बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कुछ और उपाय हम एस्ट्रोलॉजर से जानते हैं। उपाय चंद्र के करने हैं, मंगल के करने हैं और बुध के करने हैं। पवन जी, और क्या उपाय कर सकते हैं उन बच्चों के लिए? जो लोग अपनी बात एकदम ढंग से नहीं कह पाते, समय पे नहीं कह पाते हैं, इन्हें 1 काली मिर्च और 1 लौंग का सेवन रोजाना जरूर कर लेना चाहिए। आपको कुछ खास बच्चे ऐसे मिलेंगे जो अपनी बात कहना जब चाहेंगे और वो कह नहीं पाएंगे, तो अजीब सा शरीर को हिलाने लगेंगे या इस तरीके से वो कुछ शारीरिक संकेत आपको देने लगते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंगूठे में चांदी का छल्ला जरूर पहना लेने से काम हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको नियमित रूप से अपनी बात कहने का अभ्यास भी करना पड़ेगा और आपको अपने अंदर से डर भी निकालना पड़ेगा। वैसे ये अगर आप छल्ला पहनते हैं तो एकदम निश्चिंत रहिए, आपके अंदर डर निकलना शुरू हो जाएगा। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिन लोगों को 2 विचारों में फंसे रहने की वजह से या कंफ्यूज रहने की वजह से अपनी बात कहने में संकोच होता है, इन्हें एक खास विधि से स्नान करना चाहिए। इन्हें पहले गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद ताजा पानी से नहाएं, फिर थोड़े से गुनगुने पानी से, फिर ताजा पानी से। लेकिन ये ताजा हो, ठंडा ना हो और गुनगुना हो, बहुत गर्म ना हो। इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो सर्दी गर्मी होने का डर रहेगा। इस प्रकार से वो स्नान अगर रोज करना शुरू कर देंगे तो उनके मन में कंफ्यूजन्स दूर होने लगेंगे और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते चले जाएंगे। कुछ और उपाय हम आपको आगे बताएंगे। देखते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला दिन, और पवन जी सफलता का मंत्र क्या बताने वाले हैं? तुला राशि, भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, इसलिए इस दिन यदि आप नौकरी की बात करना चाहते हैं, प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से यदि मिलना चाहते हैं, लाभ कमाने की बात करना चाहते हैं, तो वो जरूर कर लीजिएगा। उससे आपको बहुत फायदा भी होगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपका विशेष समय है और इसका सदुपयोग करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ भी मिलेगा। इस दिन आपकी सफलता का मंत्र है उड़द की खिचड़ी का दान करना। स्वयं बना के करें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बनवा लीजिएगा, लेकिन दान जरूर करिएगा। किसी फकीर को देने से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, यह दिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए अपनी हेल्थ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। खास तौर से
यदि आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ ठंड ज्यादा है तब ज्यादा केयरफुल रहें, और यदि पार्टी इत्यादि में जा रहे हैं तो अपने आहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत है। बाकी कुल मिला के दिन अच्छा है, ज्यादा फिक्र ना करिएगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, शाम 5 से 6 आपका विशेष समय। इस दिन आपके लिए सफलता का सूत्र रहेगा माता की सेवा। आप करिए और बहुत सारे विवादों से आपको मुक्ति स्वतः मिलती जाएगी। धनु राशि, शत्रु थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात होने का समय भी है। साथ ही साथ ऐसे कोई व्यक्ति जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं या जिनसे आप मिलना चाहते हैं, उनसे मिलने का भी ये वक्त है, अच्छा वक्त है। सुबह 9 से 10 और शाम को 5 से 6 आपका विशेष समय रहेगा। इस दिन आपकी सफलता का सूत्र रहेगा गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों को मित्रों को खिलाना चाहिए। उसके बाद आपके मन के तनाव दूर होंगे और रास्ता भी आपका खुलेगा, आपका विरोध भी खत्म हो जाएगा। बच्चे को जब बोलने में दिक्कत आए तो बहुत से उसके कारण होते हैं, या तो बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है या फिर थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होता। पवन जी, इन दोनों चीजों को ठीक करने के लिए कुछ उपाय बताइए। एक स्टोन आता है चित्ती, जो करीबन 7-8 रत्ती का हो सकता है। उसी चांदी में मढ़वाकर जो बच्चे गले में पहनते हैं, नीले रंग के या काले रंग के धागे में या लाल रंग के धागे में, उनके अंदर ये दोनों चीजें आनी शुरू होती हैं। उनके अंदर सद्गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। बड़ा लाभप्रद होता है ये ऐसे बच्चों के लिए। खासतौर से इसे मैनेजमेंट में एक चीज सिखाते हैं, लर्न टू से नो। तो ये जो चिट्ठी है ये आपको बहुत मदद करता है, उतनी बोल्डनेस देने में, उतना असर्टिव आपको बनाने की ये कोशिश करता है कि जिससे आप नो कहना सीख सके, और वो भी बहुत अच्छे अंदाज में। तो ये उपाय करके देखिए, क्योंकि थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे, तो आप अच्छे से बात करेंगे, अपनी बात कह पाएंगे, और यकीन मानिए कि वो इम्प्रेशन भी आप छोड़ पाएंगे सामने वाले के। आखिरी 3 राशियां जल्दी से देख लेते हैं आने वाला दिन कैसा है इनके लिए। संबंध जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन कुछ अच्छे लोग आपसे मिल सकते हैं, कुछ अच्छे संबंध आपके जुड़ सकते हैं। कहीं पार्टी इत्यादि पर भी कुछ अच्छे लोगों से आपका मेल मिलाप मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। साथ ही साथ जो लोग एग्जाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं या इंटरव्यूज में जा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा और वो बेहतर कर सकते हैं। सुबह में 5 बजे से 8 बजे तक, शाम 4 से 6 आपका विशेष समय है। और इस दिन आपकी सफलता का सूत्र रहेगा सफेद वस्त्र। सफेद वस्त्र या सफेद धागा जरूर धारण कीजिएगा, खास तौर से यदि आप किसी विशेष काम से जा रहे हैं तो। कुंभ राशि, थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन संघर्ष से सफलता भी आपको मिलेगी। दुश्मन आपका बुरा नहीं कर पाएंगे और कहीं गया हुआ धन भी आपको वापस आने की संभावनाएं दिखेंगी या धन वापस मिल सकता है। इस दिन किसी को धन देना नहीं है। यदि बहुत मजबूरी में धन देना भी पड़ जाए तो किसी को बीच में जरूर शामिल कर लीजिएगा, तब अच्छा रहेगा। शाम को 7 से 9 आपका विशेष समय रहने वाला है और आपकी सफलता का सूत्र है ओम राम रहवे नमः। सुबह 15 मिनट मात्र इस जप को कर लीजिएगा। उसके बाद मन में निश्चय करके अपने काम पर चलेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। मीन राशि, पढ़ाई लिखाई के लिए, नए लोगों से मुलाकात करने के लिए, अच्छे रिश्ते जोड़ने के लिए, वैवाहिक या संबंध जोड़ने के लिए, पार्टनरशिप जोड़ने के लिए यह बहुत अच्छा दिन है। कमर पेट पैर का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। पिता की सेहत के प्रति भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। सुबह में 5 से 7 और शाम को 7 से 10 आपका विशेष समय है। इस दिन की गई पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी, खास तौर से जो लोग कानून से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या कला के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा हो सकता है। इस दिन आपकी सफलता का सूत्र रहेगा अपने गुरु नाम का जप। यदि गुरु जी नहीं है तो आप गणेश नाम जी का जप करें या अपने इष्ट देव के नाम का सुबह सुबह जप कर लें। हो सकता है 1 या 2 बार दिन में आपको निराशा महसूस हो, दोपहर या शाम के समय में। ऐसे समय में अपने इष्ट देव का या अपने गुरु का स्मरण करें या अपने माता पिता का स्मरण करें और देखिएगा थोड़े समय के बाद आप एकदम शांत हो जाएंगे और हो सकता है वो समस्या खत्म भी हो जाए। तो चलिए अब बर्थडे विश की बारी है। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एस्ट्रो अंकल। साल कैसा है इनके लिए? साल आपके लिए बहुत अच्छा है।
खास तौर से वो लोग जो कोई अपनी इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, अपना कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा वक्त है। विवाह कराने वाला वक्त भी आपके लिए सिद्ध हो सकता है, और अगर आपकी उम्र विवाह की नहीं है तो यह वक्त आपको विदेश भी भेजने वाला सिद्ध हो सकता है, यदि आप जाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। यदि आपके शनि में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं हो तो लाजवर्त ऐसे लोगों को जरूर पहन लेना चाहिए। मध्यमा में पहन लें, हाथ कोई भी हो सकता है, 5 से 6 रत्ती का हो, शनिवार के दिन में, और उसके बाद खूब मेहनत करें, प्रभु जरूर लाभ देंगे आपके लिए। इस वर्ष का नवंबर और आगामी वर्ष का अप्रैल और जून, ये बहुत महत्वपूर्ण महीने हो सकते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जिन बच्चों को बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं उन लोगों के लिए ये बर्थडे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार मन भटकने के कारण पढ़ाई करने में दिक्कत होगी। ऐसे में अपने इष्ट को, माता पिता को याद कीजिएगा और अपने अच्छे दोस्तों को और अपने टीचर्स को अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व कीजिएगा, तब आपका मन पढ़ने के लिए होगा। जो पढ़े सो लिखे जरूर, अपने आप अच्छे मार्क्स आएंगे। बिल्कुल, पढ़ाई के लिए बहुत अहम साल है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अच्छे से बर्थडे मनाइएगा। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.astrology.in/astro पर। आज के लिए बस इतना ही, रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे कल।